वेलकम फ्रेंड्स, आज एक नए टाइप की प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार की मदद से एक शेप प्रिंट करने का प्रोग्राम करेंगे। आज तक हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम कर चुके हैं, इफ एल्स की मदद से, स्विच केस की मदद से, लूप्स की मदद से, और आज हम देखेंगे कि एक लूप के अंदर और एक लूप चलाकर उससे हम आउटपुट जनरेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम की लॉजिक को। अगर इस शेप को हम एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर देखते हैं तो y एक्सिस के लिए यानी कि रो के काउंट के लिए एक लूप का इस्तेमाल होता है, और x एक्सिस के लिए यानी कि एक रो पर कितना स्टार होगा यानी कि कितने स्टारों को प्रिंट करना होगा, ये काम करने के लिए दूसरा लूप का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 यानी कि सिंगल स्टार प्रिंट होगा, तो इसीलिए कितना रो प्रिंट होगा इसको संभालने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक लूप का इस्तेमाल होता है, और एक एक रो में कितना स्टार प्रिंट होगा इसको मेंटेन करने के लिए दूसरा लूप का इस्तेमाल होता है। जैसे कि सेकेंड रो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रो नंबर है 2, इसीलिए यहाँ पर दोनों स्टार प्रिंट होगा। उसी तरह से रो नंबर 3 के लिए तीनों स्टार का प्रिंट किया जाएगा। इसी तरह से रो नंबर 10 के लिए 10 स्टार को प्रिंट किया जाएगा। चलिए फ्लोचार्ट की मदद से प्रोग्राम को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितना रो हम प्रिंट करेंगे उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पर और एक चीज़ है जिसे हम रो नंबर कहते हैं। रो नंबर दोनों लूप को एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद 1 करके इंक्रीमेंट होगा। पहले हम नंबर ऑफ रोज कितना होगा उसको हम इनपुट के थ्रू ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है 10, यानी कि हम 10 रो प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर ऑफ रोज वेरिएबल पर स्टोर हो जाता है 10। उसके बाद चेकिंग होता है कि नंबर ऑफ रोज यानी कि 10 रो नंबर से कम है या उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए लूप 1 एग्जीक्यूट होता है। उसमें रो नंबर 1 ऑलरेडी है, किन 1 से ही शुरू करेंगे हम रो को। और उसके बाद लूप नंबर 2 पर क्या होता है, जिसके कारण रो नंबर 1 है, इसीलिए उतना ही स्टार हम प्रिंट करेंगे लूप के थ्रू। तो इसीलिए हम स्टार प्रिंट करते हैं 1। उसके बाद रो नंबर 1 से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 से 2 होगा, और यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। फिर चेकिंग होगा। चेकिंग में क्या देखा जाएगा कि रो नंबर क्या है 2 लेस इज इक्वल टू 10, यानी कि ये है 10, तो ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई करेगा। फिर यहाँ आएगा रो नंबर अब है 2, और यहाँ पर दोनों स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद फिर रिटर्न करेगा। इसी तरह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये रो नंबर यहाँ पर 10 से जाके 10 पर ख़त्म हो जाने के बाद जब इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाएगा। जब ही ये 11 हो जाएगा तो यहाँ पर जब ही यहाँ पर चेकिंग के लिए आएगा, यानी कि 10 लेस इज इक्वल टू 11, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा यहाँ से। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। अब हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं पहले। उसके बाद मेन फंक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर तीनों वेरिएबल लेंगे, तीनों ही इंटीजर होगा, आई, जे और रोज़। इनमें से आई होगा रो काउंट के लिए, जे होगा स्टार को हिसाब रखने के लिए, स्टार प्रिंट का हिसाब रखने के लिए, और रोज़ में हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र के थ्रू जो कितना रो तक ये प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर फॉर लूप, पहला वाला फॉर लूप शुरू करते हैं। यहाँ पर i इज इक्वल टू 1, i लेस इज इक्वल टू रोज, और i प्लस प्लस देंगे, क्योंकि i जो इसे हम रो काउंट के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे i को इस्तेमाल कर रहे हैं रो काउंट के हिसाब के लिए, जो कि 1 से शुरू होगा रो। इसीलिए i इज इक्वल टू 1 किया। i लेस इज इक्वल टू रोज, यानी कि चेकिंग रखने के लिए कि रोज यानी कि जो हम इनपुट लिए हैं यूज़र से, उससे कम या उससे बराबर तक ही ये लूप रन करेगा। और i प्लस प्लस यानी कि रो काउंट को 1 के हिसाब से बढ़ाने के लिए। और दूसरा जो फॉर लूप है वो एक रो के अंदर कितना स्टार प्रिंट होगा उसको मैनेज करने के लिए ये दूसरा वाला लूप दिया गया है, जहाँ पर j इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 स्टार से शुरू होगा, j लेस इज इक्वल टू i यानी कि किस रो के अंदर है, रो 1 के अंदर है, रो 2 के अंदर है। अगर 1 के अंदर है तो ये लूप
एक बार चलेगा। अगर i का वैल्यू 2 है तो ये लूप 2 बार चलेगा, यानी कि 2 स्टार प्रिंट करेगा। अगर i का वैल्यू 3 है, अगर इसका मतलब है 3 नंबर रो पर है, तो 3 बार स्टार प्रिंट करेगा। और लास्ट में j++ यानी कि 1 के हिसाब से स्टार काउंटिंग को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद प्रिंट न्यू लाइन, जो कि एक रो को ख़त्म करने के बाद दूसरा लाइन शुरू करने के लिए है। और उसके बाद हम रिटर्न 0 और गेट ch डालकर प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। अब रन करके देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर न्यू लाइन प्रिंट को सेकेंड वाला लूप के एंड पर देना है, उसके अंदर चला गया था। न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए एक रो को कंप्लीट करने के बाद न्यू लाइन होगा, तो इसीलिए सेकेंड लूप के बाद। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने।